हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए, बिंदास हो गए, अच्छे हो गए। और अब तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं अपने एडमिशन के, और उन 3 लेक्चर के हमने स्टार्टिंग में एनपीएसआर और सेक्रीफाइस रेशियो हमने निकालना सीखा था। अगर आप लोगों ने वो रेशियो नहीं देखी, मतलब वो रेशियो निकालना नहीं सीखा आपने, और आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू वो लेक्चर पहले आप देखो, स्किप मत करना, ठीक है? उसके बाद आप इस लेक्चर पे आना, बिकॉज सारे कॉन्टिन्यूशन में तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने वाले हैं एडमिशन के अंदर। अब जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ना, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर भी आपका एनपीएसआर और आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होगा। मेनली आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होगा। और आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप ओल्ड माइनस न्यू से निकाल दो, या आप सीधा सेक्रीफाइसिंग शेयर से निकाल सकते हो। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो इसलिए एनपीएसआर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए। तो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक पहले हम लिखते हैं। तो ये देखो, आज का आपका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो मैं यहां लिख देता हूं बड़ा बड़ा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो, क्योंकि आप गुडविल वाले चैप्टर में, यानी कि जब का चैप्टर 2 था, उसमें आप गुडविल की वैल्यूएशन सीख चुके हो। गुडविल मतलब वैल्यूएशन आपने सीख ली कि गुडविल हम कैसे निकालते हैं, गुडविल हम कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, आपने वो सीख लिया आपने। पर यहाँ ट्रीटमेंट देखोगे कि जो आपने गुडविल निकाला है उसको ट्रीट कैसे करेंगे, मीन्स उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। भाई अकाउंट्स पढ़ोगे आप, तो अकाउंट में पढ़ने के लिए आपको 3 चीजें फोकस करना है। भाई उसका मीनिंग, कि उस टर्म का मतलब क्या होता है। भाई गुडविल आपने पढ़ा तो गुडविल का मीनिंग आपको क्लियर है कि मीनिंग क्या होता है उसका। सेकंड, उसको कैसे निकालते हैं, कंप्यूटेशन की कैलकुलेशन कैसे निकालोगे। थर्ड, उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। और फोर्थ जो चीज आ जाती है, वो आ जाती है उसकी इम्प्लीकेशन। तो अगर आप 4 चीजों में अगर अकाउंट्स को पढ़ोगे, कोई भी टर्म्स को पढ़ोगे 4 चीजों में, तो आपकी अकाउंट्स बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। और उसके बाद जब आप एक अकाउंटेंट बन के, यानी कि आप जब आप मान लो बीकॉम करते हो आप, या सीए करते हो आप, ठीक है, फिर आप निकलते हो, तो मार्केट में आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। आपकी वैल्यू पता है ज्यादा क्यों होगी? आपके बेशक आपके डिग्री में मार्क्स कम हो आपके, ठीक है, बट जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे, तो वहां आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो जो एग्जामिनर जो होगा, जो सॉरी इंटरव्यू जो होगा आपका, ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्ट देख के ना दंग हो जाएगा, बोलेगा यार इस बच्चे को कहते हैं, इसके मार्क्स तो कम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं इसके कॉन्सेप्ट में शार्प है, इतने स्ट्रांग है, इसको सब पता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज में, किताबी नॉलेज में और जिंदगी में, असल जिंदगी में फर्क है, इसको सब पता है। क्योंकि किताबों में क्या होता है, किताबों में जनरली आपको मार्क्स लाना कैसे, आपको स्कूल में ये सिखाया जाता है, कॉलेज में कि मार्क्स कैसे लेके आओ, चीजों को रटो कैसे हो, ठीक है। बट अगर आप टेक्स्ट स्टडी करते हो तो चीजों को यूज कैसे करना है, आप वो सीख पाओगे। आप तो आपको उस पर फोकस करना है आपको, ताकि आप अच्छे से प्लेस हो जाओ, अच्छे से आप कॉलेज में जा रहे हो तो प्लेस हो जाओ, या आप सीए कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो आप, तो एक अच्छे से आपकी प्लेसमेंट हो, आपके पास अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। तो आप 4 चीजों पर फोकस करो। पहला मीनिंग पे फोकस करो, सेकंड उसकी कैलकुलेशन पे, थर्ड उसके आप ट्रीटमेंट पे, और फोर्थ आप उसके इम्प्लीकेशन पे। जनरली क्या होता है, लोग कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं और उसकी ट्रीटमेंट में ध्यान देते हैं, मीनिंग पे और इम्प्लीकेशन में ध्यान देते ही नहीं है। और कुछ लोग तो मीनिंग पे ध्यान दे लेंगे, बट इम्प्लीकेशन भूल जाते हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि वो चीज आप क्यों पढ़ रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है उस चैप्टर के अंदर। तो देखो, मीनिंग तो क्लियर ही है आपको कि मीनिंग क्या होता है गुडविल का। भाई आपकी मार्केट में जितनी भी गुड इमेज जो है, इनकी गुड रेपुटेशन जो आपका नाम है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है, उसे क्या बोलेंगे, गुडविल बोलते हैं उसको। तो सिंपल आप समझो, कैलकुलेशन के लिए आपने चैप्टर 2 कर लिया होगा, सिंपल मेथड, एवरेज मेथड से आपने, सॉरी एवरेज मेथड से, और सुपर प्रॉफिट मेथड से, और एक आपने कैपिटलाइज मेथड से आपने गुडविल निकालना सीख लिया होगा। तो मैं आपको सिखाता हूँ इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, वो देखो जरा। ट्रीटमेंट बाद में सिखाऊंगा, पहले इम्प्लीकेशन बताता हूँ कि हम गुडविल पढ़ क्यों रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से ये चीज समझना कि एडमिशन में गुडविल की जरूरत क्यों आ गई। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहते हैं हम गुडविल पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है बताऊंगा, फ्रेम कैसा होगा, पर ध्यान से जो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, और उसका हो सके तो नोट भी कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन भी फ्रेम होके आ सकता है। तो ध्यान से चेक करना। देखो, मेरा एक फ्रेंड है अहमर, ठीक है, और एक फ्रेंड मेरा है हिमांशु, ठीक है। अब मान लो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों ने फर्म मिलकर स्टार्ट की, ठीक है। तो अब इन्होंने फर्म स्टार्ट की, तो उस टाइम इनकी रेशियो है 2:1, मानो इनकी रेशियो हो गई। इन्होंने अपना पार्टनरशिप में बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया, तो अहमर ने क्या किया, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उस टाइम पे, अहमर ने 20 लाख इन्वेस्ट किया था और हिमांशु ने 10 लाख इन्वेस्ट किया था। तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रेशियो डिसाइड कर ली। अब हुआ क्या, ये इन्होंने स्टार्ट किया था 2000
2010 में इन्होंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तब इन्होंने कहा था अकेंदर तू भी एक काम कर, बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ना उस टाइम पे इनकी बात सुनी नहीं। मैंने कहा यार मैं ध्यान दे नहीं रहा, क्योंकि यार अगर मैं स्टार्टिंग के टाइम पे पैसा लगाऊंगा किसी बिजनेस के अंदर, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बस पैसा लगा देना, काम मुझे करना नहीं, काम ये लोग करेंगे और ये लोग काम करेंगे, इनको सैलरी मिल जाएगी, उसी की सैलरी ले लेंगे ये, मुझे सैलरी मिलेगी नहीं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे बस प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा, वही जिस अकॉर्डिंग में कैपिटल में क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार स्टार्टिंग के टाइम पे पैसा लगाना खतरनाक वाली बात होती है, रिस्क होता है बहुत ज्यादा, और इतना रिस्क मैं बेयर कर सकता नहीं हूँ। तो मैंने कहा कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इन्होंने कहा था 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं आपको भी, ठीक है। तो मैंने कहा 10 लाख इन्वेस्ट मैं कर नहीं सकता, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है भाई। अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया तो मेरे 10 लाख पूरे डूब जाएंगे मेरे, और कोई गारंटी नहीं होगी। तो अहमद और हिमांशु कहते हैं भाई देख बिजनेस करेगा तो रिस्क तो होगा ही होगा, ठीक है, मर्जी तेरी है, हमने तो तेरे को प्लान बता दिए, तुम्हारा फ्रेंड है, और हाँ अगर हमारा बिजनेस हमारा आइडिया अगर हिट हो जाता है, ठीक है, तो हम बहुत पैसे कमाएंगे, करोड़ में खेलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, तो हो सकता है भी 10 साल बाद तेरे 10 लाख है तेरे 1 करोड़ बन जाए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हमारा बहुत अच्छा चलेगा और बहुत ज्यादा हम अर्न करेंगे उससे। मैंने कहा नहीं यार, अगर रिस्क आया तो ना भी तो हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें लेके देख के चलनी होती है, प्रॉस भी चलने होते हैं, कॉन्स भी देखने होते हैं। प्रॉस से ये हो गया कि भाई अच्छा मिलेगा, ठीक है, लेकिन लो में क्या आ गया, अगर कहते हैं कॉन्स में आ गया, अगर गिर गया तो पूरे पैसे चले जाएंगे मेरे। मैंने कहा मैं तो इन्वेस्ट कर नहीं रहा। अब हुआ क्या, आफ्टर 10 ईयर्स क्या हुआ, आफ्टर 10 ईयर्स बाद ये हुआ कि इनका आइडिया हिट हो गया, ठीक है। और 2020 में, ठीक है, अब जो इन्होंने, इनके बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हो चुका है भाई, इनका नाम हो चुका है इस एरिया, मतलब इनके पर्टिकुलर एरिया में जहां पर भी है, दिल्ली में और हर जगह ना इनके बिजनेस का नाम हो चुका है, ठीक है। एएच इंटरप्राइजेस का नाम हो चुका है, बहुत ही ज्यादा चल रही है बिजनेस वाला। तो यार मैंने कहा यार अब तो बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस वाला, और प्रॉफिट भी अच्छे से इनको हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ मैं। तो मैं इसके पास गया, एमर के पास गया और हिमांशु के पास गया। मैंने कहा भाई एक काम करो, मुझे अपनी पार्टनरशिप में कहते हैं मुझे अपने पार्टनरशिप में कहते बना लो, मैं भी आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो अमर और हिमांशु कहते थे, हमने तो पहले ही कहा था। तो मैंने कहा यार देख लो कुछ हो जाए तो है ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, एक काम कर, तू भी आजा पार्टनरशिप में, आजा हमारे साथ, स्टार्ट कर ले बिजनेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने कहा देख तुझे कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं कैपिटल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कैपिटल लेके आ जाऊंगा। तो इन्होंने कहा देख कैपिटल लेके आएगा इस बार, कितने लेके आएगा, 20 लाख लेके आएगा, ठीक है। मैं किसी कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आराम से लेके आ जाऊंगा 20 लाख। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख तू लेके आ रहा है तू, बट हम साथ में उससे एक चीज और लेंगे। मैंने कहा क्या लोगे, कह रहा उसने ना, इन्होंने फिर मुझे थोड़ी सी बात पाई, इन्होंने एक बात बोली मुझे, इन्होंने ये बोला था यार अकेंदर, यहाँ ना 2010 में अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2010 में हम लोग यहाँ थे, ठीक है, और ये 2010 आपका, तो 2010 में हम लोग यहाँ सर्वाइव कर रहे थे प्रॉफिट के मामले में, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट 0 था, ठीक है। बट अगर हम आज की हम बात करें तो आज हम ना 2020 आ चुकी है, 2020 आ चुकी है, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट मान लो ऑलमोस्ट 0 मान लो आप, ठीक है। बट यहाँ पर आके 2020 में जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट जो हो चुका है, ठीक है, मान लो आपका 20 लाख हो चुका है। कितना हो चुका है आपका प्रॉफिट, 20 लाख हो चुका है, ठीक है, यानी कि हम 20 लाख अर्न कर लेंगे। देख रहा है कि अंदर अगर तू आज 20 लाख इन्वेस्ट करेगा तो तू एक साल के अंदर अंदर कितने अर्न कर लेगा, 20 लाख रुपए अर्न कर लेगा। लेकिन अगर तू 10 साल पहले इन्वेस्ट करता तो तेरे को कितने मिलते, वो 0 मिलते। तो यानी कि तू आते ही बिजनेस में तेरे को प्रॉफिट होगा। और जो हमारा देख रहा है तू, जो सीधे 10 साल की जो हमारी मेहनत है, जो हमारी 10 ईयर्स की क्या है मेहनत है ना, क्योंकि भाई जो प्रॉफिट जो तू अर्न करेगा, सीधे आते तू 20 लाख अर्न कर रहा है, पहले तो 0 अर्न कर रहा था, पर अब वो आते 20 लाख अर्न कर रहा है, ठीक है। इसे आप 10,000 5,000 मान लो, तो मतलब वर्चुअली 0 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम 0 से हो रही है तो आप 10,000 मान लो कि पहले तो 10,000 अर्न कर रहा था, ठीक है, जिसमें तेरे चांसेस भी क्या थे, बहुत कम थे, रिस्क भी था कि अगर फ्लॉप हो गया बिजनेस तो तेरे को 0 मिलेंगे पैसे, ठीक है। पर आज देख, आज गारंटी है कि तेरे को 20 लाख मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो हमारी 10 साल की मेहनत है ना, अब तू आएगा और आते ही सीधा कहते हैं हमारे बिजनेस में मतलब ओनर बन जाएगा, ठीक है, और प्रॉफिट का एक्सेल के चला जाएगा। तो जो हमने 10 साल की मेहनत की है, ठीक है, जो हमने रिस्क लिया है, हमें इसका क्या फायदा हुआ पहले ये बता, ठीक है। अगर हम तुझे पार्टनरशिप में ले भी लें, ठीक है, तू कैपिटल लेके आएगा, तेरा ऐसा मिल जाएगा कि इतना तूने इन्वेस्ट कर दिया तूने, ठीक है। बट ये बता जो हमने 10 साल की पहले हमने मेहनत की, जो हमने रिस्क लिया है, हमें इसका रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगा। तो मैंने कहा बात तो सही भी है। और एक ने ये बोला कि एक तो रिस्क रिवॉर्ड हो गया कि जो रिस्क लिया है, ठीक है, उसका रिवॉर्ड हमें कैसे मिलेगा, पहली कंडीशन तो ये आ गई। और दूसरा उन्होंने ये बोला भाई सिंपल सी बात है, तेरे आते ही जो 20 लाख का जो जो तेरा देख, सिंपल सी बात है, जब तू आएगा तो तू 20 लाख का हिस्सा लेके जा रहा है अपने प्रॉफिट में से, ठीक है, लेके चला जाएगा तू, ये फोरकास्टेड है, ठीक है। और अगर मान ले तू ये ना होता,
ठीक है, तो अगर ना होता तो ये 20 लाख मतलब अहमर में और हिमांशु में, यानी कि मुझ में और हिमांशु में बढ़ता। अहमर ने ये बोला, ठीक है, तो मैंने कहा ये भी ठीक है। मतलब आते ही प्रॉफिट का शेयर भी कम हो रहा है ना, प्रॉफिट का शेयर भी कम हो रहा है। सिंपल सी बात है भाई, पहले अगर मान लो हम, अगर मान लो 100 लाख में बांटना है, तो पहले हम 2/7 में बांट लेते थे हम, ठीक है। तो मान लो मैंने 60 लाख ले लिया और हिमांशु ने 40 लाख ले लिया। अब तेरी आते ही क्या होगा, 20 लाख हमारा कम हो जाएगा, अब 80 लाख बटेगा हमारे बीच में, तो 20 लाख का प्रॉफिट तो कम हो रहा है हमारा, ठीक है। तो एक तो प्रॉफिट कम हो गया, और जो हमने पिछले इतनी मेहनत जो हमने की है, यानी कि जो हमने रिस्क लिया है, जो हमने मेहनत की है, उसका हमें रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगा, ये चीज। तो दो चीजों को फुलफिल करने के लिए तो मैंने बोला एक काम करो, देखो अकाउंट से मुझे अच्छे से आती है, तुम लोगों ने मेहनत की ना इतनी, तो तुम दो चीज बता रहे हो, एक रिस्क हो गया और प्रॉफिट शेयर हो गया जो तुम मुझे दे रहे हो। एक काम करो, तुम मुझे ना उसके पैसे ले लो अलग से, उस पैसे को बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि मैं आपको प्रीमियम पे कर रहा हूँ, आपको मैं एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहा हूँ, किसके लिए? गुडविल के लिए, यानी कि जो आपने काम जो किया है उसके लिए आपको पैसे पे कर रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपको समझ में आ गया कि गुडविल की ट्रीटमेंट क्यों है, कि भाई जब नया वाला दो केस हो सकते हैं, कि या तो कहते हैं पहले पार्टनर से मेहनत की है, मेहनत से उन्होंने अपना नाम बनाया है, अब वो नाम जो उन्होंने बनाया है वो अपना हिस्सा अब किसी को दे रहे हैं। जब किसी को देंगे यानी कि प्रॉफिट का कम हो जाएगा, तो जब प्रॉफिट का कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बेसिकली तरह से बेच रहे हैं अपने प्रॉफिट के शेयर को, तो उसके बदले वो पैसे मांग रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उसे हम बोलते हैं क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं उसको। तो गुडविल आपको ये पढ़ना है। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में करना ही है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में डिपेंड करता है ना आपको बेसिकली करना क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जनरली आपको जनरल एंट्री पास करनी होती है। अब यहाँ ना इसमें भी कुछ केसेस होते हैं, केसेस बेसिकली डिपेंड करते हैं जो नया वाला पार्टनर है गुडविल आपको कैसे पे कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनाओगे आप? एंट्री पास करोगे। तो जरा केस कौन कौन से आ सकते हैं, मैं 3 केस लेके चलूंगा। पहले लिखूंगा व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय इनकमिंग पार्टनर, यानी कि जो नया वाला पार्टनर आ रहा है, ठीक है, उसके द्वारा गुडविल क्या हुआ? गुडविल उसने प्राइवेटली पे कर दी, प्राइवेटली पे करना, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। केस 2 में जरा आ जाओ। केस 2 में गुडविल आपको पे कर रहा है वो, ठीक है। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन बाय कैश या काइंड, कैश या काइंड में भी गुडविल लेके आ सकता है वो, ठीक है। और केस 3 में जरा आ जाओ। केस 3 में क्या होगा? व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्ट। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो पहले वाले केस में क्या कह रहा है, पहले वाले केस में कह रहा है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब गुडविल क्या हुआ, जो नया वाला पार्टनर है वो क्या कर रहा है, उसने अलग से मतलब फर्म से बाहर ही उन्होंने सेटलमेंट कर ली उन्होंने, कि जैसे मान लो अगर ध्यान से समझना पहले, ठीक हो, जिसे नया वाला पार्टनर है, उसने ध्यान ये दिया कि जो पैसे हैं गुडविल के, उसने फर्म को पैसे ना देकर, ठीक है, उसने पैसे डायरेक्टली पार्टनर को दे दिए। अब पैसा यहाँ देख रहे हो, ये आपकी फर्म है, ये आपकी क्या है? फर्म है। तो पहले पैसे, ये जो कैश है, कैश फर्म के पास आना चाहिए गुडविल का, और उसके बाद पार्टनर के थ्रू आना चाहिए, पार्टनर के थ्रू आना चाहिए, ये जनरली ये होता है। पर पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने ये की, जो नया पार्टनर है उसने ये किया, उसने डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर को पैसा पे कर दिया, डायरेक्टली पे कर दिया, मतलब फर्म को उससे पैसा पे करा ही नहीं है, मतलब फर्म इन्वॉल्व हुई नहीं है। जब फर्म इन्वॉल्व ही नहीं होगी तो फर्म की बुक में हम जो एंट्री पास करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो हम फर्म के पॉइंट से बनाते हैं, तो क्या एंट्री पास होगी? तो उसकी एंट्री पास नहीं होगी, तो उसका आंसर हो जाएगा नो एंट्री। अब एक बच्चा बोलेगा सर क्या ऐसा हो सकता है कि कहते जो नया वाला पार्टनर है वो डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर पे, मतलब डायरेक्टली जो गुडविल के पैसे ट्रांसफर कर दे ओल्ड पार्टनर्स में? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग जो हमारा रूल है ना, रूल ये कहता है कि गुडविल आप वो रिकॉर्ड करोगे, आप जैसे आप याद है, अब गुडविल का अकाउंट अब तब बनाओगे जब आपने गुडविल परचेज की हो। आपने क्या किया? आपने परचेज की हो। अगर आपने गुडविल का शेयर आपने बेचा है और आपको उसके पैसे मिल रहे हैं आपको, या आपने खुद निकाल लिए, तो उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल आता है। क्या आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल आपका आता है, ये शेयर आपके पास निकल के आपका आएगा, ठीक है। तो उस वाले केस में आप जैसे जनरली क्या होता है, प्रीमियम है तो प्रीमियम का पैसा है, तो ये आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, तो ये उन्होंने बता रखा है। अब जरा आ जाओ नेक्स्ट वाले केस में। भाई नेक्स्ट वाले केस में पैसा लेके आ रहा है, ठीक है, और इस वाले केस में पैसा लेके नहीं आ रहा। अभी देखो जो मैं आपको 3 केस करा रहा हूँ ना आपको, ये 3 केस बेसिक केस है,
क्या केस आपके बेसिक केस है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक केस और भी होता है कि जिसमें हम गुडविल रेस और रिटर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। तो रेस और रिटर्न ऑफ मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, बेसिकली जनरली क्या ये लास्ट ईयर से है ना, ये कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस है गुडविल रेस और रिटर्न ऑफ का। तो मैं इसकी अलग से पूरी क्लास बनाऊंगा, ठीक है। पहले पूरा पार्टनरशिप का पूरा कोर्स कर लो आप अच्छे से, फिर लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कहते हैं गुडविल रेस और रिटर्न ऑफ आएगा। तो जो आपके जहां जहां गुडविल इसमें यूज होती है, ठीक है, उन और चैप्टर्स के अंदर हम कैसे करेंगे एक पूरी वीडियो बना के दे दूंगा मैं, आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, उसमें सारा काम हो जाएगा। पर ये चीज बेसिक है, अगर आपको ये नहीं आता होगा तो वो सीख नहीं पाओगे। रेस और रिटर्न ऑफ आपको मतलब सीखने में दिक्कत होगी, तो पहले ये चीज सीखेंगे। तो मैंने आपको पहले केस मैंने आपको करवाई दी है कि व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द इनकमिंग पार्टनर, तो उसके इंटर पास करोगे नहीं। अब जरा आ जाओ इस वाले केस में, केस 2 में जरा आ जाओ कि केस 2 देखेंगे केस 2 में क्या करना है। केस 2 में क्या है कि काइंड और कैश में पे कर रहा है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं व्हेन गुडविल is brought in cash या kind by incoming partner, by incoming पार्टनर। को आपको कौन सी एंट्री पास करनी है, मैं आपको एंट्री बताऊंगा और आपको लॉजिक भी दूंगा कि हमने ये वाली एंट्री पास क्यों की है, ठीक है। तो अगर आपको लॉजिक समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है, लॉजिक समझना अच्छे से, याद लॉजिक को रटना मत, समझना अच्छे से, ठीक है। और एंट्री को भी अच्छे से आप पहले समझ लेना, बाद में याद कर लेना। एंट्री को याद में करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो जितना आपको जल्दी मतलब जितना आपको याद होगा अच्छे से उतनी देर क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ, पर आपसे कोई अगर पूछे कि भाई एंट्री पास की तो आपको लॉजिक अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ देखो पहले हम एंट्री पास कर रहे हैं कि अब जो पार्टनर है तो पार्टनर क्या कैश लेके आ रहा है, कैश कैपिटल लेके आएगा तो उसके एंट्री पास करोगे, है ना। जनरली क्वेश्चन में कैपिटल भी गिवन होता है, तो मैं कैपिटल की एंट्री सिखा रहा हूँ आपको। तो भाई क्या है वो कैश लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल लाने की एंट्री होगी। और गुडविल लाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर गुडविल नहीं आएगा, यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जनरली हम ना इन एंट्री को मर्ज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इनको मर्ज कर लेते हैं। तो आपको एंट्री वाली मिलेगी मर्ज करके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब एक चीज ना, अगर यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना काइंड लेके आ रहा है ना, काइंड जनरली काइंड का मतलब जनरली एसेट लेके आएगा कुछ, ठीक है। तो उस एसेट का आप नाम लिख दोगे, एसेट अकाउंट डेबिट। यहाँ भी क्या लिख दोगे आप, एसेट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। तो काइंड की अगर बात करेगा तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ एसेट भी लिख लोगे, एसेट अकाउंट डेबिट। अच्छा भैया ये हमने पहली एंट्री कर ली, अब जरा आप एंट्री में समझा दो कि आपने करा क्यों है। देखो अभी समझाता हूँ। मैंने कहा ये देखो आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो ना सर, आपने कहा बिल्कुल सही भैया, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जो नया वाला पार्टनर है, आप पहले रूल समझो, जनरल के रूल क्या होते हैं। एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अब देखो अगर आपका एक्सपेंस और आपकी एसेट अगर बढ़ेंगी तो क्या करोगे आप, फिलहाल एसेट बढ़ाना, अगर आपकी एसेट बढ़ेंगी और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या करोगे आप, डेबिट करोगे आप। और अगर कम होंगे तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। सिमिलरली यहाँ पर जरा आ जाओ, अगर ये लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू अगर आपके बढ़ते हैं तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। और कम होंगे तो क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। क्या करोगे आप, डेबिट करोगे आप। तो ये चीज समझो, ध्यान से देखना रहा कि एसेट्स और एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट किया आपने, और कम होगी तो आपने क्या कर दिया, अच्छा सॉरी, अब एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट करोगे, कम होगी तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब कुछ जो नया वाला पार्टनर है वो कैश लेके आ रहा है, या कैश भी क्या होती है, जनरली कैश एक एसेट होती है और काइंड लेके आ रहा है, मतलब कैश के अलावा दूसरी एसेट लेके आ सकता है वो। तो एसेट हमारे पास आएगी फर्म के पास, जब एसेट आएगी तो एसेट बढ़ जाएगी, एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मैंने इनको डेबिट किया है मैंने, देखो यहाँ भी देखो मैंने डेबिट किया मैंने, है ना। अब जरा आ जाते हैं कैपिटल पे। अब देखो जो कैपिटल है, कैपिटल लायबिलिटी होती है फर्म के लिए, क्योंकि ये पैसा जब ओनर जाएगा तो पैसे वापस करने पड़ेंगे हमें। तो जब कैपिटल बढ़ेगी यानी कि लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। तो मैंने क्रेडिट किया। अब आ जाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाते हैं। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म को पैसा मिल गया, लेकिन फर्म को ये पैसा पे करना है पार्टनर्स को पे करना है, जो ओल्ड पार्टनर्स है जिन्होंने सेक्रीफाइस किए, है ना। तो उनको हमें क्या करना है, उनको हमें ये वाला पैसा पे करना है। तो उनको हम पैसा पे करेंगे तो उनके लिए क्या, ये हमारे फर्म के लिए क्या लायबिलिटी होगी, क्योंकि पैसा आपके पास आ तो गया है, और ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा आपको किसी और को पे करना है, तो इनकी लायबिलिटी के ऊपर। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। तो मैंने क्रेडिट कर दिया, इनको मैंने मर्ज कर दिया। तो जो चीज कॉमन थी वो एक बार आ गई। यहाँ पर देखो
और यहाँ मैंने लिख दिया। इशारा यहाँ जो उस पार्टनर का नाम भी आ जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको मैं बोलता हूँ कि सी ने नया पार्टनर, तो आप ऐसे लिखोगे, सीज कैपिटल लिखोगे, है ना, इसको ऐसे रखना, ये लिखना है आपको। अब जरा आ जाओ सेकंड एंट्री पे। सेकंड एंट्री कौन सी पास होगी? तो भैया सेकंड एंट्री में क्या करना है, ये देखो आपके पास ये पैसा आ गया ना, प्रीमियम गुडविल का पैसा आपके पास आ गया है। तो ये पैसा हम अब क्या करेंगे, अब हम जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स उनके अकाउंट में क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ देखो जैसे मान लो आपके ए और बी आपके पार्टनर्स थे, ये भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हो गए, इन्होंने सी को एडमिट किया है, उसका शेयर मान लो 1/4 हो गया, रेशियो उनकी 3:2 मान लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 एस कैपिटल और यहाँ आ जाएगा 2 बीस कैपिटल, यहाँ भी लिखोगे आप कैपिटल, लिखोगे आप कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ सुन लो, ये बांटोगे आप किस रेशियो में बांटोगे, ये बांटोगे आप उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटोगे। तभी मैंने कहा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अगर मान लो क्वेश्चन में ये लिखा हो कि कहते हैं कि कैपिटल फिक्स है, ठीक है, जो फ्रैक्चुअल केस में हो गया, अगर फिक्स होगा, है ना, तो फिक्स वाले केस में क्या होगा, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसके क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, करंट अकाउंट। एग्जैक्टली जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है, तो क्या आता है, करंट अकाउंट आता है। ये मैंने आपको फंडामेंटल में बता दिया था आपको, ठीक है, इसे रखना आप। तो ये क्लियर है आपका। अब ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब भैया देखो जो हमने 2 एंट्री पास की है ना, देखो इस एंट्री में क्या है, इस एंट्री में ये हुआ कि जो पार्टनर्स है, पहले एंट्री में क्या किया भाई, गुडविल के पैसे फर्म में आ गए, मतलब फर्म के अंदर गुडविल के पैसे आ चुके हैं, ठीक है। अब फर्म ने क्या किया, फर्म ने वो पैसे ट्रांसफर कर दिए, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पर क्या पार्टनर पैसे लेके गए हैं, पार्टनर तो पैसे लेके गए नहीं है, है ना, तो पार्टनर पैसे लेके तो जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो अगर पार्टनर पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स जो वाले पैसे पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर के पार्टनर अपने घर लेके जा रहे हैं, तो घर लेके जाएंगे तो उसकी इसकी एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री होगी आपकी एस कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट, अगर फिक्स है तो करंट आएगा, नहीं है तो कैपिटल आएगा, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ सुनो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा कैश, क्योंकि कैश लेके जा रहे हैं ना इसलिए कैश आ जाएगा। अब यहाँ देखना, तो जितना लेके जाएंगे, होता है कभी कभी क्या होता है पार्टली लेके जाते हैं, पार्टली का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन बोल देगा कि 40% लेके जा रहे हैं या 75% लेके जा रहे हैं, तो बोल देगा जितना लेके जा रहे हैं उतना पार्टली आ सकता है और होली भी आ सकता है, पूरा भी आ सकता है, मतलब 100% भी आ सकता है। तो जितने परसेंट वो लेके गुडविल, जैसे मान लो गुडविल 10, मान लो 10 1 लाख की गुडविल, मान लो कि 1 लाख की गुडविल आपकी थी जो लेके आया, अगर वो 50% लेके जाएंगे तो यहाँ 50,000 आ जाएगा और यहाँ भी 50 आ जाएगा, मतलब 50 पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा उनकी सेक्वेंस रेशियो के अंदर, या जो आपने ऊपर को शेयर दिया उसका आधा कर लोगे आप, या 70% से आप निकाल दोगे। अब एक बार मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का। फर्स्ट का मैंने आपको लॉजिक बता दिया, सेकंड की तरह लॉजिक समझा देता हूँ अच्छे से कि सेकंड में लॉजिक क्या चल रहा है। तो ये देखो जरा सेकंड का लॉजिक क्या है। देखो भैया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपके लिए क्या था, लाइबिलिटी थी आपकी, क्योंकि आपको पार्टनर को पे करना है आपको। तो आपने क्या किया, आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने यहाँ डेबिट कर दिया। डेबिट क्यों कर दिया, देखो इस वाले पार्ट पे आपको पार्टनर को पे करना था, तो पार्टनर को पे कर रहे हो, पार्टनर का अकाउंट में क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे आप पार्टनर का अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी अगर कम होती है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसलिए मैंने इसको कर दिया डेबिट। अच्छा अब मैंने यहाँ ए और बी को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अब मैंने इनके अकाउंट में पैसे मतलब ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है, तो मतलब ये हुआ कि कहते हैं मुझे इनको पैसे पे करने पड़ेंगे, कि जब आएंगे पैसे मांगने के लिए मुझसे तो मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इसे क्रेडिट कर दिया। अच्छा अब जरा आ जाओ केस 3 पे, मतलब इंटर 3 पे आ जाओ। तो भैया ए बी को आपने डेबिट क्यों किया, देखो अब क्योंकि पैसे लेके जा रहे हैं, जब ये अगर मैं अपने लाइबिलिटी की अगर मैं पेमेंट कर दूं तो लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी अगर कम होगी तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए इनको मैंने कर दिया डेबिट। टू कैश, कैश एसेट है क्योंकि एसेट कम हो रही है, और एसेट अगर कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने क्या करा इसको क्रेडिट करा है। तो ये भी मैंने कर लिया, तो हमने एंट्री पास कर ली है इसके अंदर, ठीक है। और ध्यान रख लेना, देखो जो पहली 2 एंट्री है, पहली 2 एंट्री थी रिटेन तक, क्या थी, रिटेन तक, मतलब कि गुडविल आया और गुडविल का पैसा फर्म में रिटेन हो गया, रिटेन इन दी फर्म, ठीक है। और सेकंड जो थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री में कौन सी है, थर्ड एंट्री है विड्रॉल की एंट्री, किसकी एंट्री है, विड्रॉल की एंट्री है, विड्रॉल कह लो, ठीक है, उसकी एंट्री है। तो और क्वेश्चन में लिखा हो कि कहते हैं, देखो क्वेश्चन में बस इतना लिखा कि पैसा आया, मतलब पार्टनर कैश लेके आ रहे हैं, तो बस आप 2 एंट्री पास करोगे। आप ये मान लोगे कि अभी पैसा फर्म में, मतलब फर्म के पास पैसा रखा हुआ है, अभी पेमेंट करनी है। जब ये विड्रॉल वाली लाइन लिखी हो
कि विड्रॉन कर रहे हैं, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स वो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, अब ईयर एंट्री तब पास करोगे। ठीक है, आपको फर्स्ट मतलब जैसे विड्रॉल लिखाओ तो फर्स्ट और सेकंड एंट्री आपको पास करनी है, थर्ड एंट्री आप तब पास करोगे जब विड्रॉल लिखाओ। जब विड्रॉल लिखाना हो तो अब रिटेन नहीं मानोगे, क्या मानोगे आप? रिटेन वाला केस ही मानोगे आप, ये रखना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए, है ना, कि इस केस में बोल क्या रहा है। तो ये देखो जरा, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:2, उनकी रेशियो आ गई, और यहाँ उनकी कैपिटल गिवन है कि 180 और 140 उनकी क्या है, कैपिटल है। उन्होंने एडमिट किया एक्स को, और कहता है कि एक्स लेके आएगा 67,500 लेके आएगा गुडविल के पैसे लेके आएगा, और 1,50,000 लेके आएगा कैपिटल के पैसे, और कहता है 1/4 उनका शेयर होगा नए फर्म के अंदर, और आपको एंट्री पास करनी है और अज्यूम करना है कि कैपिटल के और गुडविल के पैसे हैं कैश में आ रहे हैं। ये क्लियर है। और कहता है कि आपको एंट्री पास करनी है आपको, और आपको फाइंड आउट, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको निकालनी है। ठीक है, और व्हेन गुडविल इज रिटेन इन दी फर्म, मैंने आपको बताया था कि अगर ये लाइन लिखी ना भी होती, हम रिटेन नहीं मानते कि गुडविल फर्म के अंदर रिटेन रहेगी। गुडविल इज विड्रॉन बाय दी ओल्ड पार्टनर। अब यहाँ गिवन है कि कितना गुडविल निकाल रहा है, 100% निकाल रहा है, 75% निकाल रहा है, या 50% निकाल रहा है। तो आप 100% नहीं मानोगे, आप जब गिवन आओ तो आप 100% मानोगे। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है। तो देखो एंट्री पास करते पहले मैं केस 1 के अकॉर्डिंग एंट्री पास करता हूँ, यानी मैं ए के अकॉर्डिंग एंट्री पास करूंगा। तो आपको पता है कि 2 एंट्री पास होंगी। पहली एंट्री आपके पास होगी कौन सी, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ नाम क्या था पहले वो देख लो, नाम क्या है, नाम है उसका एक्स नाम है, तो यहाँ एक्स आएगा, तो यहाँ लिखोगे आप एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 अब कैपिटल अकाउंट क्यों आ रहा है, ये भी कैपिटल लेके आ गया इसलिए कैपिटल अकाउंट आ गया, और आगे भी क्या था, कैपिटल अकाउंट ही आएगा, और यहाँ आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा आपका, ये आपका डेबिट हो जाएगा, और ये आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो कैश कितना लेके आया, ये देखो रहा, कैश देखो गुडविल लेके आया 67,500, तो ये लिखोगे आप गुडविल में 67,500, और कैपिटल कितने लेके आया, कैपिटल लेके आया 1.5 लाख, कैपिटल लेके आया ये 1.5 लाख। ठीक है, तो ऐड करो कितना आ गया, ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2,17,500 हो जाएगा, 2,17,500 निकल के आ गया। तो पहले एंट्री पास कर ली, इसकी नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल brought in कैश बाय एक्स। खत्म, ये आपकी क्या होगी, नरेशन होगी। परफेक्ट। नरेशन की ना जो लाइन है वो देख लेना, बस यहाँ पर नया वाला पार्टनर को चेंज होता रहेगा, वो समझ लेना आप। अब सेकंड एंट्री में आ जाओ, सेकंड एंट्री के पास होगी, वो भी देखो। अब यह प्रीमियम फॉर गुडविल 2, अब किसको पैसे पे करेंगे, ये ए और बी को पे करेंगे हम, तो यहाँ ए, अब यहाँ कैपिटल अकाउंट क्यों आया, क्योंकि उनकी कैपिटल क्या फ्लक्चुएटिंग है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्या मानोगे, फ्लक्चुएटिंग मानोगे, तो 2 बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब गुडविल कितनी है, गुडविल है 67,500 गुडविल है। अब ये बटेगा ए और बी में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल ट्रांसफर होगी उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब आप बोलोगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें तो न्यूरेशन निकालनी पड़ेगी, और उसका फॉर्मूला होता है ओड माइनस म्यू। मैंने ध्यान से देखो, मैंने ये आपका ना केस 1 है आपका, है ना, जिसमें लेट द प्रॉफिट वन से आप करोगे, कुछ गिवन नहीं है, मतलब ए और बी 2 पार्टनर्स हैं आपके, और उनकी रेशियो गिवन है 3:2, उनकी रेशियो गिवन है, और एक्स एडमिट कर रहा है, उसका शेयर गिवन है 1/4। तो आप लेट द प्रॉफिट वन से निकालोगे आप। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्योंकि एनपीएसआर निकालना है, तो एनपीएसआर उससे निकाल दो तरीके से, ठीक है, बट मेरे पास ना
सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का इसकी भी ट्रिक मेरे पास, इसका भी एक शॉर्टकट है, तो मैं तो उससे निकालूंगा। और क्योंकि मैंने आपको सिखाया भी नहीं उस वाले लेक्चर के अंदर, तो मैं अब वो आपको सिखा भी देता हूँ कैसे निकालना है। तो जब बस इतना लिखा हो ना कि ए बी दो पार्टनर्स है और 3:2 के उसके मतलब उनकी ओनरशिप की बनाओ और नए वाले पार्टनर का मैं शेयर की बनाओ और कुछ की बनाओ, तो यही क्या होगी, ये उनकी क्या हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाती है यार। ठीक है, तो ये क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी नीचे आना। ठीक है, क्योंकि और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि बाकी जितने केस निकल के आपके आएंगे ना, उन वाले केस में जैसे आपने इस केस वन के लेक्चर वन के आपने और भी टाइप देखे थे, आपने कैसे आप करोगे, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बस टिपिकली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि जहां पर और कुछ की बनाओ आगे लेने का होगा कि ए वुड रिटेन ओरिजिनल शेयर और कुछ ऐसा कुछ बोल रहा होगा, तो उन सबको भूल जाओ, बस मैं इनकी बात करो, बस मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ गिवन नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमने करा था, तो सेगमेंट रेशियो कितनी होगी, 3:2 होगी, यानी कि इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा, ये डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये 3/5 और 2/5 होगा, है ना। तो मैं यहाँ आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ कि 67/500 का 3:2 है तो 3/5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2/5। ये आपको दिखाना नहीं है, आप सिर्फ अमाउंट लिखोगे, ये मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 67,500 को डिवाइड करोगे 5 से और इंटू 3 करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 40,500, और ये हो जाएगा आपका 27,000 हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये आपका केस ए हो गया कि जब गुडविल कहती है when goodwill is retained in the firm, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं केस बी पे। देखो केस बी में आपको मैंने कहा था कि आप फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो आप पास करोगे सेम, आपको रिटर्न एंट्री पास करनी है, थर्ड एंट्री आपकी एक और पास हो जाएगी। क्या पास होगी बताना ना, जब पैसे निकालेंगे तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड एंट्री आपकी बताओ क्या होगी, सोचो, याद करो, प्रीमियम, नहीं नहीं नहीं, ये ए और बी डेबिट देंगे ना, तो ए और बी आपका क्या होगा, डेबिट होगा, ए कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और बी का अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, और 2 कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पूरा पैसे लेके जा रहे हैं, तो गुडविल कितने की थी आपकी, 67,500 की थी, तो यहाँ पूरा आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर 40,500, और यहाँ पर 27,000 आपके पास आ जाएगा, और यहाँ लिखोगे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by sacrificing partners, यहां जरूर लिखना ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग, जरूर लिखना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जरूर लिखना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, प्रेजेंटेशन अच्छे से मैंने आपको करवा दिया मैंने आपको, है ना। अब एक काम करते हैं, अब आ जाते हैं अपने केस 3 में आ जाते हैं, या आगे क्वेश्चन देखने, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ क्वेश्चन में कहता है एक्स और वाई आपके क्या है, पार्टनर्स हैं आपके, और उनकी रेशियो कितनी है, 2:1 की रेशियो पे। अब उन्होंने एडमिट किया है जेड को पार्टनरशिप में, तो जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर है 1/4, जेड का शेयर हो गया और यहाँ लिखा है एक्वायर इक्वली। अब देखो रेशियो आ गई, तो सेक्रीफाइस रेशियो कितनी होगी, 1:1 होगी, ये तो मैंने आपको सिखा दिया था। एक्स वाई से ले रहे हैं, और कैपिटल लेके आ रहा है 165, और गुडविल लेके आ रहा है 30,000 की, और कैश में लेके आ रहा है। क्वेश्चन गिवन है कि रिटेन किए, विड्रॉल किए, तो रिटेन वाला केस मानोगे आप। कहता है कि एंट्री निकालो और एनपीएसआर निकालो, एनपीएसआर निकालने वाला काम आपका है, ये आप निकालोगे। मुझे तो चाहिए थी सेक्रीफाइस रेशियो, ये मैंने निकाल दी, और एंट्री पास करनी है, एंट्री में पास कर देता हूँ। तो कैसे पास होंगी एंट्री, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो यहाँ मैं थोड़ी शॉर्टकट यूज करूंगा, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा दिया कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन में करनी है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करो तो आप ना उसको अच्छे से करना। तो यहाँ बोला कि एक्स पार्टनर का नाम है जेड, तो जेड लिखा रहा, तो यहाँ मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैप, कैपिटल लेके आया वो, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो कैपिटल कितने लेके आ रहा है, कैपिटल है उसकी 165, तो यहाँ लिखा मैंने 1 लाख
65 और गुडविल कितनी थी, गुडविल थी 30,000, तो यहाँ आ जाएगा 30,000। तो कितना कैश लेके आएगा टोटल, 195 का कैश लेके आएगा। अब एंट्री होगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसमें बांटोगे आप एक्स और वाई को दोगे, 2x और 2y। कैप आएगा, करंट नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये देख लेना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आपका 30,000 आपका है, ये बढ़ेगा उनकी सेक्रीफाइस रेशियो में, और कितनी है 1:1 है वो तो आप इक्वली बांटोगे, यानी कि 15,000 और 15,000। ठीक है, नरेशन आपको मैंने लिखवा दी पहले वाले क्वेश्चन में, तो वहां से आप कॉपी करके कर लोगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा। ये देखो, इसमें कहता है सिंह, गुप्ता और मलिक पार्टनर्स है, उनकी रेशियो के पास दे रखी है इतनी, और उन्होंने एडमिट किया है लाल को एज अ न्यू पार्टनर, और लाल 3 लाख लेके आ रहा है कैपिटल के, और 5 लेके आ रहा है गुडविल के, और लिखा है कि सुरेंद्र ने इतना सेक्रीफाइस किया, गुप्ता ने इतना सेक्रीफाइस किया, और मलिक ने इतना सेक्रीफाइस किया, और कहता है आपको एंट्री पास करनी है, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, निकालनी पड़ेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलो मैं अलग फ्रेश पेज, एक काम करो मैं ये निकाल देता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो मुझे सिंह की निकालनी है, मुझे गुप्ता की निकालनी है, और मुझे एक काम रेशियो निकालनी है ना, उसको कैसे लिख लो, सिंह, गुप्ता और मलिक। तो उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया होगा उसका शेयर निकाल दूं मैं, कितना गिवन है, सिंह का गिवन है 1/3, गुप्ता का गिवन है 1/4, और मलिक का गिवन है 1/5 गिवन है। अब क्योंकि समय देखो ऑफ है, क्या है ऑफ, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, सिंह का कितना है 3/6, 5 और 8, 3/8, और इसका है आपका 2/8, और इसका है आपका 3/8। ठीक है, तो आपने ये सॉल्व किया तो पूरा 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 1/8, और ये आपने 1, और ये आपका 2, तो ये आ गया आपका 1/16 आ गया। ऐसे मलिक का निकालोगे आप, तो मलिक का आ जाएगा 3/40 हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखो जरा, अब थोड़ा सा आपका आंसर जो आ रहा है टिपिकल आ रहा है। टिपिकल क्यों आ रहा है, क्योंकि 1/2 से आपने किया 16 आ गया, और ये 3 से किया आपने, तो आपका जो सिंह, गुप्ता और मलिक का आंसर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 1/8, 1/8 के बाद आपका आ गया ये 1/16। अच्छा, ये और ये 1/5 था, और 3/8, तो ये हो गया आपका 3/24। इस 40 होगा नहीं, तो 40 आएगा आपका। अब तो क्या ये कैंसिल हो रहे हैं नीचे वाले किसी से, हाँ जी कैंसिल हो रहे हैं। ये हो गया आपका 1 पे, ये हो गया आपका 2 पे, और ये हो गया आपका 5 पे। ठीक है, तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम का क्या आएगा 10 का एलसीएम आएगा, तो आपने 10 ले लिया। ठीक है, तो आप यहाँ 10 लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे। ठीक है, तो रेशियो कितनी आ गई आपकी, रेशियो आ गई इसकी 10:5:1 क्या आ गई, रेशियो आ गई। ठीक है, रेशियो बड़ी खतरनाक रेशियो इसकी थी, कैलकुलेशन का भी गंदी इस क्वेश्चन में थी, तो मैंने कर दिया। अच्छा, यहाँ देखो ये कैसे आया, ये भी आप समझ लो। देखो ये 1/1 था, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे से, यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ देखो 2 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ तो यहाँ आपका 5 है ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे सर, यहाँ 2 आएगा आपका। ठीक है, तो रेशियो आपकी ये होगी 10:5:2 आपकी रेशियो निकल के आने वाली है। अच्छा, ऊपर 6 भी तो है, वो तो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपने नीचे वाले नंबर अपने काटे ना, ऊपर से ना काटा है आपने, तो 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करोगे और नीचे भी करोगे, तो 6 हो जाएगा, 6 आएगा। देख रहे हो क्या खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 10:5:6 आपकी क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी आ रही है। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे करना है ये वाला। तो ये देखो, आ जाओ क्वेश्चन पे अपने। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखूंगा मैं, तो सेम एंट्री पास होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन आ रहा है पर चेक कर लो, पार्टनर आपका आ रहा है इस बार लाल को एडमिट किया उन्होंने, तो यहाँ लाल आ जाएगा 2 लाल्स कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो लाल कितने पैसे लेके आ रहा है गुडविल के और कैश के, कैश तो एक आ रहा है 3 लाख कैपिटल का, और गुडविल का आ रहा है 1,05,000। यहाँ लिखो 3 लाख कैपिटल हो गई, और 1,05,000 आ गई आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों को ऐड करो 4,05,000 निकल के आ गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2, 2 और 2, सिंह में, गुप्ता में और मलिक में बटेंगे 1,05,000। रेशियो कितनी हमने निकाली थी, रेशियो भी अपने निकाली है 10:5,
5:6 आई थिंक मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, 10:5:6 हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था ये। तो एक हम ये करेंगे, तो ये लिखो यहाँ पर 10:5:6 आ जाएगा। तो ये बांटो आप, ये बांटोगे आप ऐसे, 10 लाख 1,50,000 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपके 11 और 21 हो गए आपके। तो 21 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है, और इंटू को 10 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 50,000, और ये हो जाएगा आपका 25,000, और ये हो जाएगा आपका 30,000। खत्म, ठीक है, ये आपने आंसर निकाल दिए, है ना? तो ये निशान आप लिख रखे इनकी, और क्वेश्चन में कुछ गिवन था नहीं, तो हमने इसको रिटर्न वाला केस माना है, तो ये भी हमने कर लिया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में सेक्टर रेशियो निकालना अपने आप में एक बड़ा टास्क था, हमने निकाल दिया, बाकी एंट्री तो इजी थी। अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जो ए और बी है पार्टनर्स है, 75 की क्या है, रेशियो है, और उन्होंने एडमिट किया है सी को, ठीक है, और उनकी रेशियो कितनी है, 1/6 की रेशियो है सी की, और नई रेशियो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो आप सेक्टर वाइज रेशियो को निकालनी पड़ेगी, ओल्ड माइनस न्यू से आपको निकालनी पड़ेगी। अब सी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, एसेट्स उसने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, तो क्या क्या लेके आ रहा है बताओ जरा, देखो वो लेके आ रहा है, अच्छा कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए लेके आ रहा है वो। स्टॉक लेके आया 60 का, डेटर लेके आया 80 के, गुडविल लेके आया 20 की, और प्लांट एंड मशीन लेके आया 1,20,000 की, और डेट ऑफ, ठीक है, एडमिशन पे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आप आओगे और क्वेश्चन में 4 कर रहे हैं, तो हम 4 पे आ जाते हैं। देखो काइंड अगर लिखा है तो एस का नाम लिखोगे ना, तो यहाँ आप लिख दो सन्डरी एसेट्स लिख दो यहाँ पर। हाँ, वैसे तो आप ये भी कर सकते हो कि क्या क्या लेके आ रहा है, देखो वो लेके आया 60 का कैश, ले 60 का एस, ये मैं यहाँ पर टोटल कर लेता हूँ पहले, कितना हो गया यहाँ पर, ये देखो 60 का स्टॉक लेके आया वो, और 80 के डेटर्स लेके आ रहा है, उसके बाद 2 लाख का लेके आया वो, क्या नाम है, लैंड लेके आ गया, और 1,20,000 का लेके आ गया वो प्लांट एंड मशीनरी। तो टोटल कितना आ गया आपका, 4,60,000 निकल के आ रहा है, और कुछ है, हाँ जी इतना ही लेके आया है, ठीक है, 4,60,000 लेके आया है। तो टोटल ऐसे कितने लेके आया, 4,60,000 लेके आया, तो मैंने यहाँ टोटल ऐसे लिख दिया 4,60,000 लिख दिया। अब यहाँ जाएगा 2, नाम क्या था, एक बार नाम चेक कर लो, नाम का सी है, तो सी कैपिटल आ जाएगी, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। कैपिटल कितनी है इसकी, क्वेश्चन में हमें इसकी कैपिटल भी गिवन नहीं कितनी है, ठीक है। अब हमें कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी इसके अंदर, और गुडविल का अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। देखो ये लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म, लिखा है यहाँ पर कितनी है, 7,50,000 है, ठीक है, यानी कि गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 7,50,000। देखो पहले वाले क्वेश्चन थे ना, देखो दिखा देता हूँ आपको, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अरे ध्यान दो, देखो पहले वाले क्वेश्चन में था गुडविल का शेयर था कि, देखो इस शेयर ऑफ गुडविल दिखा, देखो लिखा है यहाँ पर इस शेयर ऑफ गुडविल, है ना, यह देखो आप, एंड 30,000 एस कैपिटल, ठीक है, तो उसका शेयर इसलिए लेके आ रहा है, गुडविल के, है ना, हमें शेयर गिवन है, और यहाँ पे देखो एस गुडविल था, जब एस गुडविल लिखा हो या उसका शेयर लिखा हो, ठीक है, तो मैं उसके शेयर की बात कर रहा है। लेकिन अगर सब फर्म की बात करेगा, ऐसी बात करेगा, फर्म की जब बात करेगा कि गुडविल ऑफ द फर्म इतनी है, तो आपको उसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो उसका शेयर कैसे निकालोगे, सी का आपको शेयर निकालना पड़ेगा, भाई अपने शेयर के अकॉर्डिंग लेके आएगा ना, उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/6, तो 1/6 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, यानी कि 7,50,000 को आप डिवाइड करोगे 6 से, तो कितना आ गया आपका, 1,25,000 निकल के आ गया, यानी कि 1,25,000 लेके आ रहा है गुडविल के पैसे। तो यहाँ आपने 1,25,000 आपने लिख दिया गुडविल के पैसे, अब टोटल लेके आ रहा है 4,60,000, उसमें से 1,25,000 की गुडविल हो गई, तो बाकी रिमेनिंग क्या होगी, रिमेनिंग कैपिटल होगी उसकी। तो कैपिटल कैसे निकालोगे आप, ये निकालोगे आप 5 पे 30, और ये 60 हो गए, और यहाँ 3,35,000 के लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। ये चीज क्लियर है। अब सेकंड एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपको उससे पहले निकालनी पड़ेगी सेक्रीफाइस रेशियो, निकालनी पड़ेगी, आप तो पहले वो भी निकालो आप। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू से निकालते हैं, ए और बी। तो देखो कितनी है, 7/12 तो इनकी ओल्ड हो गई, 5/12 क्या होगी, ओल्ड हो गई,
आपको न्यू निकालनी है, तो न्यू कितनी है, न्यू 13/20 और 24, 13/24 और 7/24, तो ये आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 24, ये हो गया 14 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ भी कर लो 24, तो ये 10 माइनस 7 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी रेशियो आ जाएगी कितनी 1:3 आ जाएगी आपकी सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये हो गया आपका 1,25,000, इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे 4 से आप डिवाइड करोगे रेशियो निकालने के लिए, आप कितना आ गया 31,250, और इसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 93750, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरा। तो ये देखो कह रहा है आरती और भारती क्या है पार्टनर्स है, उनकी रेशियो दे रखी है 3:2। उन्होंने एडमिट किया सारथी को और उसका इनके पास नई रेशियो कुछ में गिवन है, तो आपको सेकंड रेशियो निकालनी पड़ेगी सिमिलरली वैसे ही। और लिखा है सारथी प्लॉट कर रही है 1,00,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल लेके आ रही है, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती 60,000 की हमें गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स गिवन है। तो यहाँ देख लो जरा, जब गुडविल ना उसमें ऑलरेडी अपीयर लिखा हो, ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ये लिखा हो, व्हेन गुडविल is already appeared in the books of account की अगर बात करें, या आप इस चीज करो गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्स, अगर ये लाइन लिखी है तो गुडविल आपकी अपीयर होगी, नहीं लिखी है तो नहीं है अपीयर। ठीक है, तो अगर ये हो तो पहले क्या करोगे, पहले आप इस गुडविल को राइट ऑफ करोगे, राइट ऑफ मतलब पहले गुडविल को खत्म करोगे, तो उसकी एंट्री से उसकी एंट्री क्या होती है, तो इसकी एंट्री होती है गुडविल खत्म कर रहे हो तो आप एसेट कम करोगे, एसेट कम करोगे तो क्या करोगे क्रेडिट करोगे आप, तो 2 गुडविल आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, और अब ये खत्म कर रहे हो है ना, तो अब ये गुडविल जो होगी पार्टनर्स को, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनका नाम आ जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स आ जाएंगे, जैसे मान लो ए और बी क्या हो गया आपके ओल्ड पार्टनर्स हो गए, तो यानी कि यहाँ लिख देना ओल्ड पार्टनर्स। तो किस रेशियो में बांटोगे, ये बांटोगे उनकी ओल्ड रेशियो में, किससे बांटोगे आप, ये ओल्ड रेशियो में बांटोगे आप, ये याद रखना चीज को। ठीक है, आप तो अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करना है, बाकी अब तो आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है आरती भारती आपके पार्टनर्स है, तो मैं ये मान लेता हूँ आरती भारती पार्टनर को ए भी लेके चल लेता हूँ। तो गुडविल कितनी गिवन है 60,000 गिवन है, पहले आप इसको राइट ऑफ करोगे, रेशियो कितनी है 3:2 है, तो पहले आप इसको राइट ऑफ करोगे आप, तो गुडविल आपके पास 60,000 है, और इसको राइट ऑफ करोगे ओल्ड पार्टनर में रेशियो कितनी थी 3:2 की रेशियो थी, तो 5 से 12,000 निकल के आएगा इतनी है, 60,000 को डिवाइड कर लो आप, 12 निकल के आ गया, 5,000 निकल के आया, तो 5,000 निकल के आ रहा है, यानी कि ये हो गया आपका 15,000 और ये हो गया आपका 12,000, ये आपने कर लिया। अब नया वाला पार्टनर पैसे लेके आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सारथी, सारथी कैपिटल, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा आपके पास। तो देखो कितने पैसे लेके आया भाई, सारथी ब्रॉड 1,00,000 गुडविल के, उसके गुडविल के पैसे लेके आया है, तो गुडविल आ जाएगी यहाँ पर 1,00,000 की। अच्छा क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है तो छोड़ दो, जो गिवन नहीं है छोड़ दो उसको, तो यहाँ भी 1,00,000 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है आपको एंट्री पास करनी है, ये एंट्री में पास कर ली, लेकिन जो गुडविल बटेगी सेक्रीफाइस रेशियो में, तो हमारे पास नई रेशियो गिवन है और हमें ओल्ड भी गिवन है, तो निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे आप, आपको आरती की निकालनी है और आपको भारती की निकालनी है, तो 3/5 और 2/5 इनका हो जाएगा ओल्ड शेयर, माइनस करोगे आप इनकी नई रेशियो, तो ये भी 2/3 और 4 2/4 और 1/4, 2/4 और ये 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये 12 माइनस 10 और ये हो जाएगा आपका 20, ये 4 8 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 2/20 और ये हो गया आपका 3/20, तो रेशियो कितनी आ रही है आपकी 2/20 और 3/20,
27 में कैंसिल किया, 3:2 आपकी क्या होगी, रेशियो आ गई। तो यहाँ क्या आएगा, इसको बांटोगे 2 से बांटोगे, यानी कि आप 5 डिवाइड करोगे तो 20 निकल के आएगा। अच्छा, एक एंट्री पास करनी है। इसके बाद एक एंट्री अपने पास होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए और टू बी। तो यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा और आप डिवाइड करोगे 50, 5 है ना, तो 20 से डिवाइड करोगे आप, तो 20 इंटू 2 40,000 और यहाँ आ जाएगा आपका 7,000। खत्म, क्वेश्चन आपका हो गया। इसको ऐसे करना, 3 एंट्री पास होंगी। पहले गुडविल आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। ओल्ड गुडविल क्या करोगे आप, राइट ऑफ करोगे। ओल्ड गुडविल आपकी क्या होगी, रिटर्न ऑफ होगी। पहले आपने उसकी एंट्री पास कर दी, फिर जो क्वेश्चन आप करते हो वैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा, केस मतलब घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे देगा आपको, तो डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन सारे करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ देखो, यहाँ उसने बोला है कि ए और बी क्या है, आपके पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो कितनी है, 3:2 उनकी रेशियो है। उन्होंने एडमिट किया है, सी को उन्होंने एडमिट किया है, उनकी रेशियो कितनी है, 1/4 है। और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है, इनकी ये दे रखी है हमें। और क्वेश्चन में कहता है कि सी ने 50,000 लेके आया कैपिटल के, और बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर कैश। यहाँ पर केस 3 निकल के आ गया। देखो मैंने आपको कहा था ना, केस 1 में गुडविल प्राइवेटली पे होगी, केस 2 के अंदर कैश में पे करेगा और केस 3 में पे नहीं करेगा। तो ये वो आगे की पे नहीं कर रहा है। ऐसे क्या ना, अगर बस क्वेश्चन में इतना लिखा होगा कि कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल का अमाउंट तो दिया ना कि गुडविल इतनी है उसकी, मतलब देखा गुडविल ऑफ द फर्म लिखा है कि इतनी है, और ये कह रहा है कि उसके शेयर का है ना, इतनी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसका शेयर बोल देगा, उसका शेयर इतना है गुडविल का, अगर ये बोल दे। और बस ये लाइन लिखी नहीं कि बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, मतलब ये लिखा नहीं कि पैसे लेके आ रहा है या नहीं, मतलब पैसे लेके नहीं आ रहा है, ये लाइन लिखी नहीं है। और साथ में ये भी लिखा नहीं कि पैसे लेके आ रहा है। तो आप क्या मानोगे कि पैसे लेके नहीं आ रहा। आप इस समझो, देखो अगर आप क्वेश्चन करोगे, देखो जैसे आपने यहाँ देखा, तो यहाँ लिखा है कि गुडविल अपीयर, तो यहाँ लिखा है गुडविल लेके आ रहा है, लिखा है ना कि सारथी ब्रॉट कि पैसे लेके आ रहा है। अगर ब्रॉट जैसे अगर मान लो लिखा ना हो कि पैसे लेके नहीं आ रहा, मतलब यहाँ से ब्रॉड से क्लियर आपको हो रहा है कि पैसे लेके आ रहा है। अगर मान लो ब्रॉड लिखा ना हो और ये भी लिखा ना हो कि कुड नॉट ब्रॉड, ये भी लिखा ना हो, है ना आपके पास, मतलब कुछ मिला तो ये गिवन है कि पैसे लेके आ रहा है, ना ये गिवन है कि पैसे लेके नहीं आ रहा, तो आप ये मानोगे पैसे लेके नहीं आ रहा। सिंपल सी बात, आपको ये माननी है ना। तो देखो रहा क्वेश्चन कैसे करोगे आप। देखो अब पैसे लेके आ नहीं रहा, तो जो कैश अच्छा कैपिटल लेके आ रहा है, फिलहाल कैपिटल की एंट्री पास होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या था पार्टनर का, पार्टनर का नाम था आपके सी नाम था, तो यहाँ लिखोगे सीज कैपिटल। कितने लेके आया, ये लेके आया 50,000 कैपिटल लेके आया, तो यहाँ 50,000 आ जाएगा। गुडविल लेके आया नहीं है, तो वो तो जब लेके आया नहीं तो उसकी एंट्री पास करेंगे नहीं, ठीक है। अब सीधा आप सेकंड एंट्री ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफर की। तो यहाँ सुनो, 2 और 2 किसको पैसे पे करने हैं, पैसे पे करने ए और बी। तो यहाँ ए और बी को पैसे पे करोगे, तो क्या होता है जब पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता, ठीक है, व्हेन गुडविल इज नॉट या कुड नॉट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, तब क्या करते हैं हम ना, उसके या तो उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेते हैं या उसके हम करंट अकाउंट से पैसे काट लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या ना, आप दोनों कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट भी ठीक है, करंट अकाउंट भी ठीक है, ठीक है। बट अगर आप कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लोगे उसके, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। और मान लो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जहां पर ना कैपिटल आपको मेंटेन करनी होती है, कि जितनी कैपिटल वो लेके आ रहा है उतनी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपने कम किया तो आगे ना फर्म में कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं, तो उसकी कैपिटल कम ना हो जाए, इससे हम क्या बनाते हैं, हम करंट अकाउंट ऊपर बनाते हैं। हालांकि करंट अकाउंट भी ठीक, ये भी कैपिटल अकाउंट भी ठीक है आपका। तो केस कौन कौन से होते हैं हम आगे फ्यूचर में देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए आप क्या बनाओ, आप करंट अकाउंट बनाओ। और आप अगर आप थ्रू आउट ऑफ द चैप्टर अगर आप करंट अकाउंट बनाते हो तो भी आपका ठीक है। अगर आपके टीचर ने आपको करंट अकाउंट, आपको कैपिटल अकाउंट बनवाया होगा स्कूल के अंदर, आपको है ना, टीचर ने आपकी बनवाया होगा, आपको कैपिटल अकाउंट बनवाया होगा, तो आप मैम से पूछोगे कब कैपिटल अकाउंट बनता है, कब आपका करंट अकाउंट बनता है। अगर मैं आपको केस बता दें आपको, तो फायदे वाली बात है। हालांकि मैं आपको चैप्टर के लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगा कि कब आपको कैपिटल बनाना है, कब आपको करंट बनाना है। लेकिन सुनो,
अगर आप सब में करंट अकाउंट बना दोगे तो वो भी आपका ठीक होगा, गलत नहीं होगा, ये चीज रखना, ठीक है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्कूल में टीचर ना कैपिटल अकाउंट बनवाती हैं, तो कैपिटल अकाउंट बनवाती हैं वो कहाँ पर जस्टिफाई होगा, कब वो ठीक होगा, बस मुझे आपको वो समझाना है आपको, ठीक है। लेकिन आप मैं हमेशा करंट अकाउंट बनाता हूँ क्योंकि करंट अकाउंट से कैपिटल कम नहीं होती है और पूरे चैप्टर में वो सही रहता है हमेशा, इसलिए क्योंकि अगर आप सब में कैपिटल अकाउंट बना दोगे आप, ठीक है, लेकिन कुछ केस ऐसे आते हैं कैपिटल अकाउंट आपका नहीं बनना चाहिए आपका, तो क्योंकि अब तो वो आपका गलत हो जाएगा, पर करंट अकाउंट का कभी गलत नहीं होता, इसलिए आप करंट अकाउंट बनाओ। तो यहाँ सीज करंट अकाउंट। अब यहाँ देखो ये करंट अकाउंट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये करंट अकाउंट रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आपको इससे पैसे लेने हैं, सीधे आपको पैसे लेने हैं, तो आपकी ऐसे बढ़ रही है, तो पैसे बढ़ेगी तो क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, और ए और बी को पैसे आपको पे करने, लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो उसको क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। तो गुडविल कितनी है इसकी, गुडविल में फर्म गिवन है, फर्म की गुडविल गिवन है 48,000, तो उसका शेयर निकाल लो, 48,000 में गिवन है, उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 3/12, ये हो गया आपका 12,000 गुडविल हो गई, तो यहाँ आ जाएगा 12,000, तो 12,000 डिवाइड हुआ किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में, वो निकालनी पड़ेगी आपको। तो ओल्ड और ये न्यू, ए और बी थे, तो उनका ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5, और न्यू कितनी है इनकी, न्यू अभी निकाली थी, भूल गए हम लोग, 5/10, 5/12 और 4/12, 5/12 और 4/12, चेक कर लो एक बार, हाँ जी ठीक है। तो ये आप निकालोगे, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 60, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 25, यानी कि आपके 11/60, और ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 20, यानी कि 4/60, तो रेशियो आपकी आ गई 11:4, आपकी रेशियो आ गई। तो आप 12,000 को डिवाइड कर दोगे 11:4 के अंदर, डिवाइड कर लेते हैं, तो 12,000 को आप डिवाइड करोगे 11:4 में, आप 15 से अगर को डिवाइड करोगे 800 आ जाएगा। अब 800 इंटू 4 करो, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 3200, और ये आ गया आपका 8,800 निकल के आ गया, तो ये आपकी क्या होगी, गुडविल होगी आपकी, ठीक है। इसको ऐसे करना है, कुछ गिवन नहीं है तो रिटेल वाला कैसे मानेंगे, अगर विड्रॉल लिखो तभी विड्रॉल का केस मानना है। अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं, हमने ऑलमोस्ट सारे केस हमने कर ही लिए हैं। तो यहाँ देख लो, कह रहा है जॉर्ज और हेनरी पार्टनर्स हैं और शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट इनकी रेशियो आ गई, उन्होंने डिसाइड किया वो डेविड को क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, और शेयर क्या होगी इनकी, इक्वल होगी, टू शेयर प्रॉफिट, मतलब इक्वल, मतलब 1, ये ऐसे देखो, जॉर्ज हेनरी और डेविड की रेशियो क्या होगी, 1:1:1 हो जाएगी, ठीक है। अब लिखा है कि 50,000 कैपिटल लेके आएगा वो, और गुडविल फर्म की गिवन है 60,000। अब क्या कह रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इस वैल्यूड एट कितना, 60,000, तो ये नई गुडविल गिवन है फर्म की, क्या गिवन है, ये न्यू गुडविल गिवन है, ठीक है। और यहाँ लिखा है ना कि व्हेन गुडविल अपीयर्स, ये जो अपीयर की बात कर रहा है ये ओल्ड गुडविल है, तो जो गुडविल अपीयर होती है, यहाँ लिखा ना अपीयर्स, उसका मतलब ओल्ड गुडविल है, जहां अपीयर गिवन है गुडविल के साथ, उसका करना है आपको राइट ऑफ करना है, क्या करोगे आप, रिटर्न ऑफ करोगे किसमें भाई, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो अब देखो पहले वाले केस में तो गुडविल है ही नहीं, तो राइट ऑफ की एंट्री पास होगी नहीं, सीधा क्या करोगे आप, देखो गुडविल आपको पहले राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है आपको, तो गुडविल राइट ऑफ की एंट्री पास कर आपको पास करनी है, तो उसलिए मैं जगह छोड़ देता हूँ केस, तीनों केस के अंदर, बाकी जो एंट्री आपकी मेन पास होंगी, तो यहाँ देखो ये मैंने केस बना गया, ये केस 2 आ गया और ये केस 3 आ गया। जब गुडविल क्या करनी है, राइट ऑफ करनी है, तो पहले मेरे को एंट्री पास करनी नहीं है, तो यहाँ नो एंट्री लिख दिया कि रिटर्न ऑफ की एंट्री पास नहीं होगी। अब यहाँ देख लो, तो यहाँ आपकी एंट्री पास होगी, पार्टनर का नेम क्या है, जॉर्ज और हेनरी, जॉर्ज और हेनरी, यहाँ जाएगा 2 गुडविल, यहाँ भी जॉर्ज और हेनरी, यहाँ जाएगा 2 गुडविल, बाकी समय तो एंट्री सेम पास होंगी ना आपकी। इसके बाद कौन, यहाँ मैं सेम एंट्री पास होगी, इसे एक बार लिख रहा हूँ, तो एंट्री कौन सी पास होगी, तो पास होगी, देखो क्या क्वेश्चन में कहीं पर लिखा है कि गुडविल लेके आ रहा है, कहीं लिखा नहीं कि गुडविल लेके आ रहा है, और क्वेश्चन में ये भी लिखा नहीं कि गुडविल लेके नहीं आ रहा, तो आप ये मानो गुडविल लेके नहीं आ रहा, बस कैपिटल लेके आ रहा, तो कैपिटल आने की एंट्री पास करोगे, क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेविड्स कैपिटल, डेबिट हमें, तो यहाँ डेविड्स कैपिटल आ जाएगा, कितने लेके आया, 50,000 लेके आया, तो यहाँ 50,000 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। फिर एक एंट्री आप लेके नहीं आ रहा ना गुडविल, आप ये मानोगे, तो डेबिट करंट अकाउंट आएगा, और 2 किसको दोगे आप, जॉर्ज को दोगे और हेनरी को दोगे, तो ये ऐसे बनेगी, पहले में नो एंट्री, तो उसके बाद 1 2 3 एंट्री पास हुई,
1 2 3, 1 2 3 ऐसे करना है आपको ये। तो ये 2 एंट्री आपको हर केस में पास करनी है, इसलिए मैंने यहाँ अलग लिख दी है, ठीक है, अलग से, ताकि आप चेक कर लेना। तो गुडविल पर निकालते, तो फर्म की गुडविल गिवन है 60,000, उसका शेयर कितना था, उसका शेयर है 1/3 यानी इक्वल, तो 20,000 उसकी गुडविल हो जाएगी। फर्म की गुडविल गिवन है 60,000, उसका शेयर है 1/3, तो गुडविल कितनी हो गई, 20,000 हो गई ना आपकी। तो यहाँ 20,000 लेके आएगा वो, और ये बटेगी सेक्रीफाइस रेशियो में, तो वो निकाल लो एक बार जरा। वो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू से निकालते हैं। तो न्यू तो भाई 1/3 गिवन है और न्यू गिवन है 1/3। ओल्ड देखो, ओल्ड कितना है, ओल्ड है 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। ये हो गया आपका जॉर्ज का, और ये हो गया आपका हेनरी का। तो भाई ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा आपका 15। तो ये मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 9 - 5, और ये हो गया आपका 6 - 5। तो ये हो गया आपका 4/15, और ये हो गया आपका 1/15। तो रेशियो आ गई आपकी 4:1 निकल के आ गई आपकी। तो आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 निकल के आएगा ना। तो 4,000 और 16,000, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये एंट्री फिल करेंगे। तो यहाँ देखो गुडविल अपीयर की बात कर रहे हैं, तो पहले में कोई अपीयर नहीं, कोई एंट्री पास करनी है, पर हाँ लिख देना कि नो एंट्री पास होगी इसकी, अपीयर नहीं है तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, याद रखना। तो गुडविल अपीयर है 50,000 और 1,00,000, तो ये लिख लेते हैं। तो यहाँ गुडविल गिवन है 50,000 और यहाँ गुडविल गिवन है 1,00,000। तो अमाउंट में इनके यहाँ लिख देता हूँ 1,00,000। तो ओल्ड रेशियो बढ़ेंगे, और ओल्ड रेशियो कितनी है, ओल्ड रेशियो की 3:2, ठीक है। तो यानी कि इसके 30,000 हो गए और ये 20,000 हो जाएंगे, और ये अमाउंट डबल और कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ 60,000 आ जाएगा और यहाँ 40,000 आ जाएगा। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करा दिया है ना। सारे केस हम कवर कर रहे हैं जितने केस आपके निकल के आ सकते हैं, ताकि कोई भी केस हमारा रह ना जाए। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन ट्रिकी आ सकता है, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्लास थोड़ी, मैं जानता हूँ कि 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी होगी आई थिंक अब तक, है ना। पर कोई नहीं, देख लो गुडविल, है ना, 2 बार में लेक्चर देख लेना आप, बट कर जरूर लेना है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी क्या आपके पार्टनर्स हैं, और यहाँ सी को उन्होंने एडमिट किया पार्टनरशिप में। सी इज ओनली पेइंग 60,000 फॉर द गुडविल आउट ऑफ विच, अब ध्यान देखो भाई, गुडविल के वो 60,000 पे कर रहे हैं ओनली, और बनते कितने हैं, और बनते हैं 1,08,000 बनते हैं, और 1/4 का शेयर हो गया। अब लिखा है गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बैलेंस शीट, और गुडविल अपीयर भी कर रही है, तो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है, तो मैंने कहा था जहां अपीयर लिखा हो उसको क्या करोगे, उसको राइट ऑफ करोगे, एंट्री पास करनी। तो आ जाओ जरा, पहले क्या करेंगे, पहले राइट ऑफ की एंट्री पास करेंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री होगी, पहले चेक करो और पार्टी के नेम क्या है, ए और बी नाम है, तो यहाँ पर ए बी 2 गुडविल आ गया। कितनी गुडविल है, गुडविल आपकी 3,00,000, तो इसको क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे 3,00,000 को, 3,00,000 को करेंगे हम राइट ऑफ। तो यहाँ पर रेशियो कितनी है, रेशियो इक्वली है ना, तो 1,50,000 और 1,50,000 में राइट ऑफ हो जाएगा, 1,50,000 और 1,50,000, यानी कि 1,50,000, 1,50,000 में क्या होगा, राइट ऑफ हो गया। अब कुछ पार्ट लेके आ रहा है, तो जितना पार्ट लेके आया उसकी एंट्री पास हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है, 60,000 लेके आ रहा है, तो 60,000 आपका आ जाएगा। खत्म, पहली एंट्री पास होगी और दूसरी एंट्री पास होगी। अब थर्ड में सुनो, थर्ड में प्रीमियम फॉर गुडविल और कुछ पार्ट लेके तो नहीं आ रहा, तो करंट अकाउंट बन जाएगा। नाम क्या पार्टनर का, सी नाम है, तो यहाँ पर आ गया सीज करंट अकाउंट आ जाएगा 2। अब ए और बी में बढ़ जाएगा उनकी सेक्रीफाइस रेशियो, भाई पार्टनर को तो पूरा पैसा मिलेगा ना। तो गुडविल आपकी 1,08,000 है, तो 40,000 तो वो लेके आ गया, 40 नहीं 60 लेके आ गया, 60 लेके आ गया, और 40,000 लेके नहीं आया, तो पार्टी को तो 1,08,000 में 8 ही मिलेगा, उनकी सेक्रीफाइस रेशियो मिलेगा। अब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, नई रेशियो गिवन नहीं है, केस बनी हो गया, तो इनकी रेशियो क्या होगी, इक्वल इनकी क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। तो 1,08,000 गिवन है आपके पास, तो ये हो जाएगा 54,000 यहाँ पड़ जाएगा। खत्म, क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। हाँ मैंने पूरा लिखा नहीं है, साफ लिखा नहीं है प्रेजेंटेशन से, वो आप लिख लेना, पर मेरा काम आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट सिखाना था, मैंने आपको सिखा दिया, अब वो काम आगे करोगे आप। तो यहाँ देखो क्या कहता है, यह कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो गिवन है 4:1, और उन्होंने एडमिट किया है सी को पार्टनरशिप में, सी का शेयर में गिवन है, और जो पे कर रहा है 20,000 गुडविल के पैसे पे कर रहा है, देखो पैसे पे कर रहा है, तब गिवन है कि एबीसी ने डिसाइड किया उनकी रेशियो क्या होगी, इतनी होगी। आपको एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन आसान लग रहा है, कर देते हैं इसको भी तरह। तो यहाँ देखो कैसे करोगे, पहले आप निकालोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आ जाते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं इसके अंदर। तो यहाँ देखो, यहाँ ओल्ड माइनस न्यू करोगे आप, आपको ए और बी की निकालनी है ना, तो ए और बी की रेशियो कितनी है, ओल्ड रेशियो की 4:1, तो यहाँ 4/5
और यहाँ पर आ गया 1/5 निकल के आ गया। तो अब इनकी आ जाते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितनी है इनकी 3/6 और ये 2/6 हो जाएगा आपका। तो इसको लिखो 3/6 और 2/6। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका भैया 30, 24 माइनस 15 यानी कि आपका आ गया 9/30 आ गया। ये हो जाएगा आपका 30, 6 माइनस 10 ये कितना आ गया -4/10। ठीक है, अगर आपने रेशियो निकाली A:B की कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी 9/30 और ये -4/30। तो आपने सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया 9:-4 निकल के आ गया आपका A:B का। अब आप बोलोगे भैया ये क्या हो गया, रेशियो नेगेटिव आ गई, रेशियो आ गई नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ भाई, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहे हैं। तो अगर सैक्रिफाइस रेशियो का नेगेटिव आती है तो मींस गेन हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। जैसे याद करो, अगर आप प्रॉफिट निकालोगे आप, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट नेगेटिव आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे लॉस कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर आपका आपने सेक्रीफाइस निकाला आपने, तो सेक्रीफाइस का अपोजिट क्या होता है, सेक्रीफाइस का अपोजिट होता है गेन। तो अगर आप गेन निकाल दो तो आपकी गेन निकाल प्लस को गेन हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, जब आपको मैंने समझाया था कि हम गुडविल निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ताकि जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, यानी कि जिस पार्टनर को नया शेयर मिल रहा है, ठीक है, वो सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को, यानी कि जिसने प्रॉफिट का हिस्सा दिया है, उसको क्या कर सके, सेक्रीफाइस कर सके। आप उससे निकालते हो आप ये, है ना। तो यानी कि ये पैसिव पार्टनर जो है जिसको गेन हो रहा है, ये पार्टनर पैसे पे करेगा जिसने जिससे शेयर लिया है ना। तो यानी ये गेनी पार्टनर हो गया, बी क्या हो गया, गेनी पार्टनर हो गया। और ये भी पैसे सी को पे करेगा, मतलब ए को पैसे पे करेगा, क्योंकि ए क्या है, गेनिंग पार्टनर है। अब जरा अपनी एंट्री पे आ जाते हैं। तो यहाँ कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है, हाँ बस ये लिखा है कि बी सर गुडविल लेके आ रहा है, इतना लिखा है क्वेश्चन के अंदर। तो गुडविल की एंट्री पास कर लो लाने की। लो जी यहाँ कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेके आया, 20,000 लेके आया है। तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। अब आपको पता है एंट्री में क्या आएगा, एंट्री में आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, बीबी पैसे पे करेगा, तो 20 कैपिटल अकाउंट आ गया, क्योंकि हमेशा ना गुडविल की एंट्री हमेशा पास होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो 2 एस कैपिटल अकाउंट एस, तो ये आपके गेनिंग वाले हो गए और ये आपके सेक्रीफाइसिंग वाला हो गया। तो हमेशा एंट्री पास करोगे आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला, जिसको गेन होगा वो हमेशा सेक्रीफाइस वाले को पैसे पे करेगा, क्योंकि भाई आप गेन यानी कि आप प्रॉफिट शेयर ले रहे हो तो उसके पैसे तो पे करोगे ना, ये तो इम्प्लीकेशन थी उसकी। तो हमें पता है यहाँ तो 20,000 निकल के आएगा, यहाँ तो क्या आएगा 20,000। अब हमें ये निकालना है, ये हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना कैसे निकालोगे आप। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। देखो यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं इसको निकालने में, इसको फिल करने में। अच्छा अगर ये बात करो, ये आप कैसे निकालोगे 9 ये अगर आपको एक शेयर निकालना कैसे निकालोगे। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ही पेज गुडविल फॉर, मतलब हमें उसका शेयर गिवन है, नए वाले पार्टनर का हमें शेयर गिवन है। तो अगर आपको नए वाले पार्टनर का शेयर गिवन है 20,000 रुपए, है ना, तो आप जनरली आप प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखोगे, उसका शेयर लिखोगे आप 20,000 रुपए, है ना। 20,000 आप उसके शेयर में लिखोगे ना, प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखोगे उसके शेयर को। फिर आप क्या करते हो, उसको आप सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हो आप। तो 20,000 है इंटू 9, अब यहाँ आएगा 9, अब क्योंकि प्लस में होता था तो आप प्लस कर देते थे, अभी तो माइनस होते हैं, माइनस करोगे 4 आ जाएगा। तो कितना हो गया आपका 20,000 इंटू 9/5, तो 1 और ये 4, कितना आ गया बताओ, ये आ गया 36,000 रुपए। तो डिफरेंस में कितना आएगा, डिफरेंस में 16 निकल के आना चाहिए आपका। एक बार वैसे देख लेते हैं कितना 16 आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ देख लो जरा, यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, यहाँ देख लो। तो भाई 20 आ रहा है, ऊपर कितना आ गया 4, बी का निकालना है 4 आ गया, तो नीचे भी कितना आएगा, नीचे भी 5 हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है 4, 16 निकल के आ रहा है, खत्म। ठीक है, ये क्लियर है आपको कि आपको उसका शेयर निकालना है। अभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन होती है, तो फर्म की गुडविल अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है तो आप ये इसका शेयर निकालोगे, आप प्रीमियम फॉर गुडविल का आप शेयर निकालोगे, उसके बाद आप निकालोगे ये, ठीक है। अच्छा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है विमल और कमल क्या है, पार्टनर्स है, उनकी रेशियो 4:1 है। उन्होंने एडमिट किया है किसको, अमल को एडमिट किया, उसकी 1,50,000 उसका क्या हो गया, शेयर हो गया। और कह रहा है अमल का शेयर है 1/3 उसका शेयर हो गया प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। और यहाँ बोला है एज बिटवीन देम सेल्फ, ठीक है, विशाल एंड कमल एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब आपको क्या निकालनी पड़ेगी, आपको एनपीएसआर निकालनी पड़ेगी आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आप एनपीएसआर निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, फिर आप निकालोगे सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे, उससे आप क्वेश्चन कर पाओगे आप, ठीक है। और फिर आप एंट्री पास करोगे, सेम ही करना है, सेम नेगेटिव निकल के आएगा, आप कर लेना है वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप पहला क्वेश्चन करवाया था सेम वैसे क्वेश्चन है, इसमें भी नेगेटिव आएगा एक का और एक का पॉजिटिव आएगा, देख लेना है।
अब सर यहाँ पर हम कह रहे हैं हरी, रवि और कवि पार्टनर्स हैं, रेशियो कितनी है 3:1 की रेशियो है। अब उन्होंने एडमिट किया गुरु को, गुरु का शेयर 1/7 और नई रेशियो कितनी होगी 2:2, ये नई रेशियो होगी। और गुरु को उन्होंने ब्रॉड किया 3 लाख कैपिटल लेके आ रहा है और 45 अपने गुडविल लेके आ रहा है। अपना वर्किंग क्लियरली शो करो और क्या बनाना है आपको, एंट्री पास करनी है। सेम इसमें भी नेगेटिव निकल के आएगा तो वैसे ही करोगे। चलो एक इसमें 3 पार्टनर्स है ना, और जब हमने पहले क्वेश्चन किया तो उसमें 2 पार्टनर्स थे, तो मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन, है ना। हालांकि इसमें भी नेगेटिव निकल के आएगा तो आपको करा देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि पहले वाले में 2 पार्टनर्स थे और यहाँ 3 पार्टनर्स है। तो देख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं करा देता हूँ आपको। तो हरी, रवि और कवि है। पहले ओल्ड माइनस न्यू, आप पहले निकालेंगे सेगमेंट रेशियो, हरी, रवि और कवि। ओल्ड कितना है इनका 3:1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6 माइनस करेंगे। ठीक है, किससे माइनस करना है, नेचुरल को दैट, ये आपका 2 6 7 हो गए है ना आपके। ठीक है, तो यानी कि 2/7 2/7 2/7 ये आप यहाँ लिखोगे। तो यहाँ जो 2/7 2/7 और 2/7, तो वो कितना आ गया, ये आपका आ गया 42 42 और 42। तो ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 12, तो ये हो गया आपका 8 और ये 9, 9/42। तो ये आपका हो जाएगा 14 माइनस 12, ये हो गया आपका 2/42। ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 12, ये बताओ कितना हो जाएगा, ये आ गया -5/42। और अपने रेशियो निकाली HR के, यानी कि हरी, रवि, कवि के अपने निकाली आपने, तो ये हो जाएगी 9:2:-5। 40 से 40 क्या होगा, सब में कैंसिल हो जाएगा, तो वो नेगेटिव निकल के आ गया। अब यहाँ देखो कैपिटल लेके आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में और गुडविल भी लेके आ रहा है, तो एंट्रीज की क्या पास होगी, देखो रहा एंट्री पास होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, नाम देखो नाम क्या है इसका, गुरु नाम है, तो 2 गुरुस कैपिटल आ जाएगी, और यहाँ 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल कितने लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है भाई साहब ये 3 लाख की, और गुडविल लेके आ रहा है 45 की, तो 3 लाख और 45। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 लाख और यहाँ लिखेंगे हम 45,000, तो टोटल कितना आ गया 3,45,000 निकल के आ गया। ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या होगी, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गेन किसको हुआ है, गेन कवि को भी हुआ है, तो कवि का नाम भी आएगा कवि, कैपिटल अकाउंट आ गया, और 2 हरी और 2 रवि। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना आएगा, देखो इसमें आएगा 45, कितना आएगा इसके अंदर 45। तो आपको ये फिल करने हैं सारे, तो वो कैसे फिल करोगे, पहले एक काम करो, अब आप फिल कर लो कवि का। ठीक है, कवि का कैसे फिल करोगे, देखो प्रीमियम कितना है 45 गिवन है, इंटू कवि से कितना है 5 है ऊपर, तो 5 आ जाएगा, नीचे देखो 9 + 2 -5, क्योंकि माइनस में गिवन है ये, तो कितना हो गया 11 - 5 6 हो गया आपका। तो 45,000 इंटू 5/6 करोगे आप, है ना। तो ये निकाल लेते हैं कितना आएगा, 45,000/6 किया हमने, और इंटू करेंगे हम 7,100 निकल के आएगा, याद रखना। इंटू क्या करेंगे हम, इंटू हम करेंगे 5, तो कितना आ गया 37,500 निकल के आ रहा है। तो यहाँ लिख दो 37,500 निकल के आ रहा है। अब ये बटेगा पार्टनर्स के अंदर। तो अब यार अभी इसको भी आप मान लो हरी का निकालना है आपको, तो हरी का भी आप इससे निकालते हैं, अगर आप ये माइनस में ना होता तो 45 से निकालते हैं, तो 45,000 इंटू कितना है 9 बाय, और नीचे क्या आएगा, नीचे 60 आएगा, है ना। तो ये दोबारा निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है हमारे पास। तो ये हो गया आपका कितना था 45,000 डिवाइडेड बाय 6 करोगे आप, इंटू 9 करना है, तो कितना आ गया 67,500। 67,500। अब चाहो तो ये बैलेंस शीट से निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा बैलेंस शीट से एक बार चेक कर लो, सिखा देता हूँ कोई भी मैं। 45 और 37,500 दे रखा है, तो ये हो गया आपका 82,500 हो गया, और ये आ रहा है 67,500 आ रहा है। तो भाई इस हिसाब से ये निकल के आएगा आपका 0 0 और 12 में से गए 5, 17 में से मतलब 15,000 निकल के आएगा आपका। कितना आएगा आपका ये 15,000। और वैसे निकालना आपको, वैसे देख लो भाई 7,500 मतलब 1000 इंटू कितना 2 बाई, ये था आपका 2/6 था आपका, तो अभी अपने निकालता है ये 7,500 निकल के आ रहा था, इंटू 2 करो कितना आएगा 1,500 निकल के आएगा, तो मैच कर रहा है। तो मैंने आपको एक तरीका सिखा दिया कि कैसे करोगे आप। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन हॉट्स के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, देख लेना इनको अच्छे से और कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस। अच्छा आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन में कहता है ई और एफ पार्टनर्स है,
रेशियो इतनी दे रखी है उनकी, एडमिट किया है उन्होंने जी को, इस डेट को, इतना शेयर हो गया, और ई की रेशियो क्या होगी, इक्वली होगी, और इतना कैश लेके आ रहा है, मशीनरी लेके आ रहा है, किसके लिए लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आ रहा है, तो उसमें एंट्री क्या होगी, कैश और मशीनरी लिखोगे आप यहाँ पर, और 2 आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, तो 50 और 70 जब ऐड करोगे तो 1,20,000 की आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल आपका आएगा। ठीक है, तो इसको आप बांटोगे। ठीक है, गेनिंग साइड का चक्कर इसमें भी निकल के आएगा, देख लेना एक बार, नेगेटिव रेशियो निकल के आएगी इसके अंदर भी, है ना। अच्छा, ये आपके सारे होमवर्क है, जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे आपके ये, तो इसका आप प्रैक्टिस कर लेना। तो वही सेम चीज मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप क्या करो, रिपीट करना सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए, और उसके बाद वो होमवर्क ट्राई कर लेना। एक बार मैं आपको बैकअप दे देता हूँ कि हमने क्लास में क्या करा है, कि जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने बेसिकली 3 चीजें देख ली हमने। 3 चीजें क्या देखी मैं बता देता हूँ। पहले हमने देखा कि प्राइवेटली पेड था, अगर गुडविल प्राइवेटली पेड हो तो भाई क्या करना है बताओ, कुछ नहीं करना है, यानी कि नो एंट्री पास होगी। अगर यहां देख लो, अगर कहते हैं ब्रॉट इन कैश है, ब्रॉट इन कैश होगा या काइंड होगा, तो क्या एंट्री पास करोगे, कैश, या आप ऐसे जो लेके आ रहे हो उसका नाम लिखोगे, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, और लास्ट में ट्रांसफर कर दोगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, आ जाएगा आपका खत्म। और अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश अकाउंट। ये होगा सिर्फ विड्रॉल के लिए, अगर क्वेश्चन में लिखा हो तभी आप विड्रॉ करोगे, अगर ना हो तो नहीं करोगे। ठीक है, और थर्ड केस में क्या किया था कि व्हेन कुड नॉट ब्रिंग इन कैश, अगर वो कैश में और काइंड में लेके ही नहीं आ रहा तो क्या करोगे आप, तो भाई देखो ये वाली एंट्री आपके पास नहीं होगी। ठीक है, बाकी और यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर जो आपने लिखा था ना प्रीमियम गुडविल लिखा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर करंट अकाउंट आ जाएगा। तो जो पार्टनर होगा, नया पार्टनर होगा, यानी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट आप बनाओगे, और बाकी सेम ऐसे 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आ जाएगा। और जब पैसा लेके आया नहीं है तो ये तो इसका सवाल पैदा होता है, एंट्री पास होगी नहीं, बस आपको ये एंट्री पास करनी है, तो यहाँ लिखता हूँ ये एंट्री पास नहीं होगी। तो ये पूरी समरी होगी जो मैंने अब तक इस लेक्चर में किया है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मैं मानता हूँ 1 घंटे से ऊपर का होगा, और सारा केस मैंने फिर टोटल के जितना भी था मैंने सब करवा दिया इसके अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, डाउट्स हैं मुझे भेजो, मैं आपको सारे आंसर दूंगा। बस, थैंक यू सो मच।